स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। ये मुंचिंटल हैदराबाद तेलंगाना इंडिया में स्थित है। 216 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ इक्वालिटी प्रतिमा 11वीं सदी के संत रामानुजाचार्य की याद में बनाई गई है। उन्होंने आस्था, जाति और पद सहित जीवन के सभी पहलुओं में समानता के विचार को बढ़ावा दिया था। ये प्रतिमा पंच लोहा से बनी है, जो 5 धातुओं सोना, चांदी, तांबा, पित्तल और जस्ता का एक संयोजन है। ये प्रतिमा दुनिया में बैठी हुई अवस्था में सबसे ऊंची धातु की मूर्तियों में से एक है। ये 54 फीट ऊंचे आधार भवन पर स्थापित है, जिसका नाम भद्रवेदी है। इसमें वैदिक डिजिटल लाइब्रेरी, रिसर्च सेंटर, प्राचीन भारतीय ग्रंथ और थिएटर के साथ एक एजुकेशनल गैलरी भी है। ये रामानुजाचार्य के कई कामों का डिजिटल्स प्रस्तुत करते हैं। ये स्टेचू 120 केजी गोल्ड से बना है, जो कि रामानुजाचार्य की 120 साल लंबे जीवन काल की प्रतीक है। उन्होंने देश भर में घूम घूम कर समानता और सामाजिक न्याय पर जोर दिया। 1017 में तमिलनाडु के श्री पेरुवेंद्र में जन्मे रामानुजाचार्य एक वैदिक दार्शनिक और समाज सुधारक के रूप में प्रसिद्ध है। अब ये दुनिया की सेकंड सबसे ऊंची सिटिंग स्टेचू बन गया है। फर्स्ट है द ग्रेट बुद्धा ऑफ थाईलैंड। इसका हाइट 92 मीटर जो कि 300 फुट है। इससे पहले सेकंड पोजीशन में था गुआनायन ऑफ माउंट जिकिया, जिसका हाइट था 62 मीटर और ये चाइना में है। पर भारत में स्टेचू ऑफ इक्वालिटी का निर्माण होने के बाद ये चाइना को पीछे छोड़ के वर्ल्ड में सिटिंग स्टेचू के सेकंड पोजीशन हासिल कर लिया है, जैसे स्टेचू ऑफ यूनिटी किया था। इस स्टेचू का कंस्ट्रक्शन तेलंगाना स्टेट के कैपिटल हैदराबाद के मुंचिंटा में किया गया है और इस स्टेचू को 5 फरवरी 2022 में पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा शनिवार को वसंत पंचमी के शुभ दिन पर उद्घाटन किया गया। इस मूर्ति को बनाने का विचार तपस्वी चिन्ना जियर के मन में आया, क्योंकि वो रामानुजा की शिक्षाओं को पूरी दुनिया में फैलाने चाहते थे। इस प्रतिमा का निर्माण 34 एकड़ में किया गया है, जिसमें 216 फुट ऊंची मूर्ति के साथ चारों तरफ 108 दिव्य दर्शन मंदिरों से घिरा हुआ है। ये प्रोजेक्ट का बजट 130 मिलियन यूएसए डॉलर है, जो कि इंडियन रुपीज में 1000 करोड़ है। इस स्टेचू की आधारशिला चिन्ना जियर ने रखी थी। इस स्टेचू में कुछ कंस्ट्रक्शन बाकी था, जो चाइना के रोशन कॉर्पोरेशन द्वारा किया गया था। इस प्रतिमा का निर्माण एक आधार भवन पर किया गया है, जो 16.5 मीटर लंबा है। आधार में एक ध्यान कक्ष भी है, जहां 120 किलो सोने से बनी रामानुजा की मूर्ति है। ट्रस्ट के कुछ मेंबर्स और कुछ भक्तों ने स्टेचू के कंस्ट्रक्शन के लिए डोनेशन भी दिए थे और उसी ट्रस्ट ने इसका नाम स्टेचू ऑफ इक्वालिटी रखा। जी हाँ, श्री रामानुजाचार्य के ग्लोबली बहुत सारे भक्त थे। यूएसए, यूरोप में कई फॉरेनर्स है जो उनके थिंकिंग से काफी इंस्पायर्ड हुए हैं। उनके बुक भी काफी प्रचलित है। वो सभी भक्तों ने मिलियंस ऑफ डॉलर दिए, जो धीरे धीरे 2014 से 2017 तक इकट्ठा होके 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। इनका जन्म 1017 में श्री पेरुम्बदूर तमिलनाडु में हुआ था। भक्ति मूवमेंट में बहुत कंट्रीब्यूशन है इनका, जिससे बहुत सारे इंडियन ग्रेट पोएट्स, थिंकर इनसे इंस्पायर्ड हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल मीराबाई, संत कबीर, भक्त रामदास, त्यागराज, अन्नमाचार्य, जितने भी लेजेंडरी थिंकर्स थे वो इनसे इन्फ्लुएंस हुए थे। 1000 साल गुजर गया, फिर भी आज उनकी फैन फॉलोइंग कमी नहीं बल्कि बढ़ रहा है। और इनका जो एक लेजेंडरी कॉन्सेप्ट है, जो आप कभी ना कभी सुने होंगे, वसुधैव कुटुंबकम, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेट है ऑल द यूनिवर्स इज वन फैमिली। ये दिव्य लाइन श्री रामानुजा आचार्य का ही है और आज भी जो हिंदू टेम्पल्स में पूजा करने का तरीका है वो इन्हीं रामानुजा द्वारा बनाया गया था। और अब ये मूर्ति एक बार फिर भारत की प्राचीन संस्कृति को मजबूत करेगी। रामानुजाचार्य ने वर्षों की यात्रा और सीखने के माध्यम से जो कुछ भी हासिल किया वो सब कुछ यहाँ उपलब्ध होगा। और हाँ, अब पता नहीं ये सब देखकर उन सब का क्या हो रहा होगा जो सोचते थे इंडिया की पहचान ताज से है, लाल किला से। आज का भारत स्टेचू ऑफ यूनिटी, स्टेचू ऑफ इक्वालिटी और राम मंदिर जैसे भव्य मंदिर और स्मारक के लिए जाना जाएगा।